आजकल हम हर एक मोबाइल पर सारा सारा दिन और बहुत सी और चीजों के द्वारा इस बात को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, तो हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो कौन कौन से लोग उसके साथ जाएंगे। पौलुस रसूल, जो कि प्रभु यीशु मसीह को और उसके लोगों को बहुत ही ज्यादा सताता था, परेशान करता था, उसके जीवन में जब प्रभु ने अपने प्रकाश को प्रकट किया, उस दिन उसका जीवन बदल गया। और जब उसका जीवन बदल गया तो जितना उसने प्रभु के लोगों को सताया होगा, उससे ज्यादा उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य किया। इस पवित्र बाइबल में 13 पत्रियां हैं जो पौलुस रसूल ने लिखी हैं। और आज फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 5 वचन को हम देखेंगे कि वहां क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन। हालेलुया। वहां इस तरह से लिखा है, पौलुस रसूल की यह इच्छा है, पौलुस रसूल ये चाहता है कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो जैसा मसीह यीशु का था। मसीह यीशु के स्वभाव को हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था, उसके स्वभाव में क्या क्या बातें थी, उनके ऊपर आज हम ध्यान करेंगे। सबसे पहला जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था, वो ये था कि वो बहुत ही ज्यादा हलीम था। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा हलीम था। और हम जो उसके नाम के कहलाते हैं, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाने के बाद हमारा स्वभाव जो है वो हलीम हो। हलीमी का मतलब यह है कि अगर हमारे ऊपर कोई सताव होता है, किसी प्रकार की हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है, तो उसको हमें बड़ी नम्रता से, बड़ी हलीमी से उसको सहन करना है। वो कहते हैं हलीम होना। अगर उसका हमने पलट के जवाब दे दिया, तो वो हलीमी जो है वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगी। वचन में पिछले दिनों में हमने ये सीखा था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा। लेकिन अगर हम ही अपनी ओर से किसी भी बात के लिए सामना करते हैं, तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है। इसको हम पढ़ने के लिए यूहन्ना की अंजील, उसका 13 अध्याय 1 से 5 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। ये आपको जब भी मौका मिले आप उसको पढ़ सकते हैं। बाइबल में कुछ लोगों की उदाहरण दी गई है
जो अपने स्वभाव में हलीम थे, जो अपने जीवन में हलीम रहे, उनको परमेश्वर ने कैसे अपने लिए इस्तेमाल किया। गिनती की किताब उसका 12 अध्याय, गिनती की किताब उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन अगर हम देखें, गिनती की किताब उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत ही नम्र स्वभाव का था। गिनती की किताब 178 पेज है और उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन मैंने पढ़ा है। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। अगर हम उसको पहले वचन से पढ़ें तो फिर हमें और ज्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। मूसा को परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए महल में से बाहर निकाला और मूसा ने परमेश्वर की बात को सुनकर हमेशा हमेशा अपने नम्र स्वभाव को उसने रखा। भजन संहिता उसका 37 अध्याय, भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 11 वचन को अगर हम देखें तो वहां हमें एक और बात सीखने को मिलती है। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका 11 वचन, वहां इस तरह से लिखा है, दाऊद इस भजन में ऐसे लिखता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में पूरा हो तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में जोड़ें। किसी के स्वभाव को अपने जीवन में जोड़ने के लिए हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरत होती है। 11 वचन इस तरह से कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। सब तरफ परेशानी होगी, लेकिन परमेश्वर के लोग जो हलीम हैं वो आनंद करेंगे। हालेलुया। उसका आनंद जो है वो बहुत अद्भुत आनंद है। वो जब अनुग्रह करता है तो इस तरीके से अनुग्रह करता है कि लोग देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा करते हैं। नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसका 2 वचन, नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसके 2 वचन को देखेंगे, 777 पेज पे है। वहां इस तरह से लिखा है, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया। घमंडी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विनाश से पहले घमंड आता है, और घमंड एक ऐसी चीज है जिससे हमारा परमेश्वर नफरत करता है। वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं
उसके स्वभाव को पहन लें। उसके स्वभाव को जब हम पहन लेते हैं तो फिर परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। परमेश्वर कहता है कि अगर हम इस पृथ्वी के अधिकारी होना चाहते हैं, ऊंचे पद पर होना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम हलीम हो। हम हलीम हो, और जब हम हलीम होंगे, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवनों में पूरा होगा। अब अगर हम नए नियम में आ जाएं, मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय, मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय और उसके 29 वचन को हम देखेंगे। मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 29 वचन, वहां प्रभु यीशु मसीह इस तरह से हमें बताते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। आइए इस साल में 2024 में जब हम सब कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, तो उसके स्वभाव को अपने जीवन में अपना लें। हालेलुया। उसके स्वभाव को अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें अपनी मैं जो है उसको जीरो करना पड़ेगा। अगर हम अपनी मैं को जीरो करेंगे तो आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें हीरो बनाएगा। हालेलुया। वो हमें हीरो बनाएगा और बहुत से लोगों के लिए हमारे जीवन एक उदाहरण होंगे। अगर हम मूसा के जीवन को देखें, मूसा का जीवन एक ऐसा जीवन था जो बिल्कुल पूरी तरह से आराम प्रस्ती का, हर एक चीज को प्राप्त करके सुख विलास से रहने वाला वो जीवन था। लेकिन उसने अपने लोगों के लिए अपने आप को हलीम कर दिया। उसने अपने लोगों के लिए अपने आप को हलीम कर दिया। फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 12 वचन को भी हम देखें कि वहां पौलुस रसूल हमें क्या सिखाता है। पौलुस रसूल किसी भी तरीके से यह नहीं हमें सिखाता कि हमारा स्वभाव जो है पौलुस रसूल जैसा होना चाहिए। वो ये कहता है कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। और जब हम इन बातों को सीखते हैं तो जरूरी बात है कि हम उनको अपने जीवनों में लागू करें। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन को हम जब देखते हैं, वहां लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और हर एक दिशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन को अपनाने के लिए सचेत रहेंगे तो परमेश्वर का एक एक वचन जो है हमारे जीवनों में पूरा होगा। वो यहां पे कहता है कि मैंने दीन होना भी सीखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं। इसका मतलब यह हो गया कि हलीमी जो है वो अचानक से नहीं आ जाती। उसके लिए हमें हर रोज अपने आप को मारना पड़ता है।
दूसरों की बातों को जब हम यीशु को ग्रहण नहीं किए हुए थे, उस वक्त हो सकता है कि हम सहन ना कर सकते हों, लेकिन जब हम यीशु में आ जाते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम उनको सहन करें। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही ये कहा है कि इस पृथ्वी पर तुम मेरी चलती फिरती तस्वीर हो। सो हमें पौलुस रसूल की इस बात को सीखना है, यह जानते हुए कि यीशु का आना बहुत नजदीक है। यीशु के साथ वो ही लोग जाएंगे जो उसके वचन के अनुसार उसके स्वभाव को अपने जीवन में लागू करेंगे और परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद हमारा पुराना मनुष्य तब जो है वो जरूर बार बार उठता है। उसको हमें पूरी तरह से नष्ट करना है। उसकी किसी भी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। उसके वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। एक और वचन हम देखेंगे, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय। याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन। यहां याकूब इस तरह से लिखता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और अनुग्रह एक वो चीज है जिसके हम योग्य भी नहीं होते, फिर भी प्रभु हमें वो सब कुछ देता है। हालेलुया। लेकिन अगर वो सारी चीजें प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर थोड़ा सा भी घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो उस सारी परिस्थिति में हमने आपको पूरी तरह से प्रभु के अधीन रखना है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, मुझे आशीष देगा, अगर हम अपने स्वभाव को बदल लेंगे। हमारा स्वभाव जो है ऐसा होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का था। आइए हम प्रार्थना करें।